नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय की, जहां आज प्रेस वार्ता आयोजित कर पार्टी ने 1 माह तक चलने वाले महासंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही एक मिस्ड कॉल नंबर 9090902024 भी जारी किया, जिसके माध्यम से प्रदेश के नेतागण और कार्यकर्ता जनसंपर्क के दौरान मिस्ड कॉल कराकर लाभार्थियों, विशिष्ट परिवारों और आम जनता से समर्थन प्राप्त करेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल समावेशी विकास के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए समर्पित रही है। कहा कि मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, जिसने भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है। आज केवल देश के 141 करोड़ जनता ही नहीं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में निवास कर रहे करोड़ों भारतीय भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों के शासनकाल में अपने परिवार, अपना विकास की राजनीति को महिमंडित किया, जबकि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नई गाथा लिखी। संथाल परिणाम में ऐसे 9 घटनाओं का मेरे साथ कुछ नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में कम से कम सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और इसका मूल कारण है कि इन अपराधियों पर फास्ट ट्रैक के तहत करने की इच्छा शक्ति का अभाव है और इन बलात्कारी और गलत काम आचरण करने वालों का सीधा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और केजरीवाल आ रहे हैं, सागित नेता है, उनके 2 मंत्री जेल में है। अब वो नेता है क्या, भ्रष्टाचार के प्रतीक है। अब वो आएंगे तो क्या कर लेंगे? यहाँ हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे, दोनों बात करेंगे कि शराब घोटाला मेरे प्रदेश में भी हुआ, आपके प्रदेश में हुआ, कितनी अच्छी समानता है। गला मिलेंगे घोटाले बाजू का गला मिलेंगे। 12 जून को पटना में भी बैठक है सर। अरे आप अब पट्टू बाबू वहां पर बैठक बुलाए। अब पट्टू बाबू के बारे में देश में जानना चाहिए, कभी कहाँ उलटेंगे, कहाँ पलटेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, वो नहीं जान सकते। आगे महिला पहलवानों पर आपका क्या टेक है और उनको फास्ट ट्रैक के थ्रू कब न्याय मिलेगा? निश्चित तौर पर सरकार का काम है फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को, बलात्कारियों को जेल के शिकंजे में डाल करके तुरंत निर्णय होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार की वर्षा ही नहीं है। हमारी गैर आदिवासी बहनों की इज्जत भी गई, जमीन भी गया, जमीन भी गया, और ये सरकार उनका भी की तरफ सोई। मैं महिला पहलवानों की बात कर रहा हूँ दीपक, उन्हें न्याय कब मिलेगी? महिला पहलवान जो दिल्ली में इतने दिन से धरना दे रहे हैं, महिला पहलवान को वहाँ पर कानून व्यवस्था देख रहा है, सबको न्याय मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। बातें तो उन्होंने नहीं कहा कि 85 पैसे जो बिचौलिए खाते वो कांग्रेसी नेता कांग्रेसी दलाल, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी 1 रुपया देते हैं तो सीधा 1 रुपया आता है। ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है देश के लिए, गरीबों के कल्याण, उन्होंने स्पष्ट किया है। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो और वाटर कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए डिजिटल इंडिया से आज आम आदमी को जोड़ा गया। आज आम आदमी गवर्नेंस के मामले में पारदर्शिता के साथ मोबाइल में अपने कई चीजों को, अब हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट के संदर्भ में पूरे दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट केवल भारत करता है। ये है भारत, नया भारत। इसलिए मुझे नहीं कहना है कि हम सब लोगों ने कार्यक्रम बनाया है जिसको प्रदीप जी ने व्याख्या किया है। विशेष रूप से हम सब लोग मिलकर के एक श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और दुनिया का सबसे बेहतर विकसित भारत बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। देश की जनता, झारखंड की जनता का समर्थन
सरकार को है और सब मिलकर के जनता का जन समर्थन आगामी 2024 के चुनाव में वो परिणाम के रूप में दिखेगा। मेरी ओर से यही बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न? वैक्सीन आम लोगों के लिए सुलभ, दुनिया का पहला तेजी से बड़ा आकार वाला और सबसे पहले और सबसे विस्तार से अपने जमीन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैक्सीनेशन करने का काम। आज भी हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर आप सब लोग कोविड के वैक्सीन लिए, 3 वैक्सीन लिए, और वैक्सीन जब लेते हैं तो तुरंत डिजिटल मोबाइल में सर्टिफिकेट आ गया। दुनिया का कोई ऐसा देश कितना भी विकसित देश हो, लेकिन आज तक वैक्सीन शुल्क नहीं लगाया, और निःशुल्क लगाया, फिर पैसे पर भी लगाया, और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए तुरंत नहीं बल्कि हार्ड कॉपी पे लेकर ऐसा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। तो सब कह सकते हैं कि कोविड का काल खत्म हो। यूक्रेन सहित अन्य देशों से हमारे जो भारतीय फंसे थे यूक्रेन और रूस के युद्ध में बुलाने का काम किया। लीबिया ऐसे कई ऐसे कई स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता, और आप सबको जानते हैं जब कोरोना का कालखंड चल रहा था सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल को, अपनी पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में सेवा का संकल्प लेने का काम। ये कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया के कई शोधकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर शोध कर रहे हैं। गरीब कल्याण के लिए हम कह सकते हैं कि आवास, अब कोई मकान कोई गरीब के हाथ में जब चाबी जाती है तो पक्के मकान और वो लखपति बनने का काम करता है, और इसलिए करता है कि उन्होंने उस गरीब उनके आजादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज्यादा योगदान था भारत की आजादी कराने। लेकिन ये परिवार तो मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा है, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य पहला लक्ष्य था, तो गुलामी के हर अंश की मुक्ति। तो दूसरा लक्ष्य अपनी विरासत पर गर्व, हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संस्कार है, और हमारी अपनी विरासत पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इसलिए अपनी विरासतों को भी रक्षा ही नहीं किया, बल्कि सरकार संवेदन करे, ऐसा भारतीयों के उन्होंने रखा। तीसरा चौथा क्या? एकता और एकजुटता। पूरा देश एकात्म भाव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर के एकता और एकजुटता का संकल्प ले। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य भावना का केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भावना का भी उदय हो। ये प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं पंच प्राण जो भारत की जनता के सामने रखा, और अपने सरकार के कामों को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम। जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में हम सबको जानते हैं, कोविड का कालखंड जब वैक्सीन बना रही थी हमारी सरकार, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से, जनता के समर्थन से, किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कहा था ये गेरुआ वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए 210 भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए गरीबों के द्वारा किया हुआ समर्थन, मध्यम वर्गों के द्वारा किया हुआ समर्थन नरेंद्र मोदी जी से आज कह सकते जो उम्मीद लगाएंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। जन धन योजना हो, उसी प्रकार से जनजाति खासकर ट्राइबल क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, जनजाति समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हुआ है। जब अटल जी की सरकार थी तो अलग मंत्रालय बना,
संथाली भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया। और 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार में जो पिछली सरकार का बजट था उससे 100 गुना ज़्यादा बजट केवल ट्राइबल वेलफेयर को बढ़ाने का काम किया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम मनाते हैं। पहले लोग झारखंड तक ही लोग जानते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति गौरव दिवस को इसको घोषित करते हुए कह सकते हैं कि पूरे देश में बल्कि दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा, इसलिए करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश तब आगे बढ़ेगा, विकसित तब होगा जब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। हम सब कोई जानते हैं कि राजीव गांधी क्या बीमार होते थे, क्या विधवा विलाप करते थे। विधवा विलाप करते थे कि हमारे सरकार जो कांग्रेस की सरकार 1 रुपया बेची है। तो में जाते हैं तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं। तो दूसरे तरफ राहुल गांधी जब 6 विदेश यात्रा में उनके मैं टिप्पणी को पढ़ रहा था, 6 विदेश यात्रा, और 6 विदेश यात्रा में भारत के मान सम्मान को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। देश के 41 करोड़ जनता को अपमानित करने वाले नेता का नाम राहुल गांधी है। और तो और उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, उनको संसद पर विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा? क्योंकि कांग्रेस में तो 1975 में लोकतंत्र, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। अब तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं है। और सच है, देश की जनता को कांग्रेस पर विश्वास है। इसलिए जब जाते हैं अनाप शनाप बोल करके, जो उनका चेहरा में जो विकृति आता है, वहां पर जाकर के और विकृत करने का वो काम करते हैं। देश की जनता को अपमानित करके आप राजनीति या कोई काम नहीं कर सकते। एक रांची से नवनिहार का फिर